हेलो साथियों, एक बार मैं फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। उसमें आज हम बात करेंगे अपनी राजभाषा हिंदी की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि हम भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तो हमारा उत्तर आता है 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अगर पूछें कि किस भाग में, संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन है, तो भाग 17 में 343 से 351 तक वर्णन किया गया है इसका, भाग 17 में। इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो जैसा कि नाम है वर्णमाला, तो वर्णमाला का मतलब है वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। और वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। तो अगर वास्तव में बात करें, इस समय पहले हुआ करती थी 52, और करंट में अगर बात करें वर्तमान में, तो ये है 53 की संख्या है। और इसको ये आता ये शामिल किया गया, 53वां संघ की जगह पे 53वां शामिल किया गया है। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले आज देखते हैं कि वर्णमाला ही देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे स्वर होते हैं अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। बात आती है अगर कुल स्वरों की संख्या पूछ लें तो 13। और मूल स्वर होते हैं अ, ई, उ और री, 4 मूल स्वर होते हैं। और व्यंजनों की संख्या 13 को छोड़कर बाकी सब व्यंजन हैं। और उसमें हम बात करेंगे, ये व्यंजन है का, खा, गा, घा, अंगा, चाचा, दादा, इया, टाठा, दादा, अड़ा, ताथा, दादा, ना, पाफा, बाबा, मा। और इसके बाद यारा, लावा, सा, खा, शा, हा, छा, त्रंग, ज्ञा, असरा, अड़ा, अढ़ा। और इसके बाद संग के स्थान पर ये 53वां जोड़ा गया है। तो इसलिए अब इनकी संख्या हो गई है वर्तमान में 53 हो गई है। और उसमें अब बात देखो, मूल स्वर हमने बता दिए आ, ई, आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये आते हैं। अब हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञा और स्रा। ये 2 से मिलकर बने होते हैं, 2 व्यंजनों से मिलकर बने, तो इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो इनमें अगर पूछे ये किससे बना हो आपका कक्षा, तो ये जा और ये, अगर ये तुक्का और सा से मिलकर बना है, ये ता और रा से मिलकर बना है, ये बना है जा और प्लस इया से मिलकर बना है, और ये सा और प्लस रा से मिलकर बना है स्र। तो व्यंजनों की संयुक्त व्यंजनों की संख्या हो गई 4। इसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की बात करें, अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या है 4। कौन सी? या, रा, ला, वा, ये कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म व्यंजनों की बात करें, ऊष्म व्यंजनों की, तो ये होते हैं श, स, और हा, ये होते हैं। इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन, क्योंकि इनको बोलने पे हमारे मुंह से थोड़ी ऊष्मा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये अंतस्थ व्यंजन, यारा, लावा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, 2 ऐसे होते हैं ड़ और ढ, 2 ऐसे व्यंजन हैं, इनको कहते हैं द्विगुण। कौन से क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन इनको कहते हैं, ड़ और ढ को कहते हैं। और इसके बाद आता है ला और रा की बात है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। ला और रा, ला को कहते हैं पार्श्विक। ला को क्या कहते हैं? ला को कहते हैं पार्श्विक।
पार्श्विक व्यंजन कहते हैं ला को, पार्श्विक व्यंजन। और रा की बात करें अगर, रा को कहते हैं लुंठित, रा को क्या कहते हैं? लुंठित, लुंठित व्यंजन इसको कहते हैं। अब हम उच्चारण के स्थान पर देख लेते हैं, उच्चारण के आधार पर देख लेते हैं। तो का खा गा घा का उच्चारण स्थान है कंठ, का खा गा घा का उच्चारण कंठ, और इसका चा छा जा जा यहाँ का तालु, चा छा जा जा यहाँ का है तालु, टाटा दादा अड़ा का है मूर्धन्य, मूर्धन्य। और का खा ताथा दादा ना है दंत, और पापा बाबा माँ है ओष्ठ। ये उच्चारण स्थान के आधार पे ओष्ठ है। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? हालांकि अभी कुछ और भी बताना है, तो इस हिसाब से बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं डाल रहे हैं इस समय। तो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।